देख रहे द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना और आज की खबर एक हादसे से कहीं ज्यादा है। ये खबर है सिस्टम की हत्या की। ये खबर है उस देश की जहां स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे हैं, लेकिन जमीन पर मौत खुले गड्ढों में भरी पड़ी है। नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि ये सिर्फ डूबने से मौत नहीं, ये मौत है लापरवाही, देरी, कायराना बचाव और प्रशासनिक ढाल की वजह से। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने युवराज के आखिरी पलों की जो तस्वीर सामने रखी है वो रूह कपा देती है। चलिए पूरा मामला बिल्कुल साफ और क्रमवार समझते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 101/26 के मुताबिक युवराज की मौत की वजह एंटीमार्टम डाउनिंग यानी जीवित रहते डूबना है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, करीब 1 से 2 लीटर पानी। सोचिए जरा, जब इंसान सांस लेना चाहता है मगर उसके भीतर पानी भर रहा हो और वो मौत से लड़ रहा हो। रिपोर्ट बताती है कि युवराज ने करीब 2 घंटे तक ठंडे पानी से मौत से संघर्ष किया और आखिरकार दम घुटने, फेफड़ों पर दबाव और फिर हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। अब डॉक्टरों ने एक और बात कही, अत्यधिक ठंड के कारण युवराज को हाइपोथर्मिया हुआ, यानी शरीर का तापमान गिरता गया। साथ में घबराहट और डर की स्थिति में कार्डियक अरेस्ट आया। मतलब मौत का कारण सिर्फ पानी नहीं था, मौत का कारण था ठंड, डर, सिस्टम की देरी। अब घटना क्या है, विस्तार से समझिए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक खाली प्लाट पर पानी से भरे गड्ढों में युवराज की कार गिर गई। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा किसी निर्माणाधीन इमारत के तहखाने के लिए खोदा गया था। इसकी गहराई कुछ रिपोर्ट्स में 20 फीट से ज्यादा बताई गई और कुछ आकलन इसे 50 फीट तक कहते हैं। और बारिश के पानी से ये पूरा गड्ढा तालाब बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे खुला कैसे छोड़ा गया? वहां कोई मजबूत बैरिकेड नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई परावर्तक मार्कर नहीं और ऊपर से घना कोहरा, यानी वो जगह दिखती ही नहीं थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस लोकेशन के बारे में पहले भी प्राधिकरण को शिकायत की गई थी, लेकिन सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज कर दिया गया। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। अब युवराज कौन थे? युवराज मेहता 27 साल के थे। गुरुग्राम की डनहम्बी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम करते थे। माँ का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। बड़ी बहन यूके में रहती है। हादसे वाली रात युवराज ऑफिस से लौट रहे थे और दुखद बात यह कि घर से सिर्फ 500 मीटर पहले ये हादसा हो गया, यानी घर की दहलीज से पहले मौत ने पकड़ लिया। अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, युवराज करीब 80 मिनट तक कार की छत पर खड़े रहे, मोबाइल की टॉर्च जलाकर चीखते रहे, बचाओ बचाओ। पिता को फोन करके मिन्नतें करते रहे, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सोचिए, एक बेटा अपने पिता से कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता और सिस्टम बहाने बना रहा। आरोप है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ठंडे पानी और दृश्यता की कमी का हवाला देकर पानी में उतरने से परहेज किया और रेस्क्यू ऑपरेशन 4.5 घंटे बाद हुआ। तब युवराज का शव बरामद हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वही पल है जहां से घटना हादसा नहीं रह जाती, ये संस्थागत अपराध बन जाती है। क्योंकि अगर रेस्क्यू समय पर होता, अगर सुरक्षा इंतजाम होते, तो युवराज आज जिंदा होते। तब सवाल ये है, जब युवराज फोन पर मदद मांग रहे थे तो सिस्टम ने इतनी देरी क्यों की? क्या पुलिस के पास जरूरी उपकरण नहीं थे? क्या आपदा प्रबंधन की तैयारी शून्य है?
क्या नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में भी रेस्क्यू सिर्फ कागजों में है? और सबसे बड़ी बात, घटना के 4 दिन बाद कार बाहर आई। ये बताता है कि गड्ढा कितना खतरनाक है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि इतना खतरनाक गड्ढा खुला क्यों छोड़ा गया? अब प्रशासन ने कार्रवाई क्या की? पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया, जो एमजेड बिजटाउन का मालिक बताया जा रहा है। इसके अलावा एक 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में जांच शुरू हुई है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ बिल्डर गिरफ्तार कर देने से न्याय नहीं हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है? क्या यह सिर्फ बिल्डर का गड्ढा था या प्राधिकरण की निगरानी में चल रहा प्रोजेक्ट? जिस जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा था, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर शिकायतें पहले से थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब खबर का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक हिस्सा। सवाल उठ रहा है कि नोएडा डीएम मेधा रूपम को क्यों बचाया जा रहा है? क्या इसलिए कि उनके पिता चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं? क्या इसी वजह से जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है? देखिए, यह सवाल बहुत गंभीर है और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो यह सिर्फ युवराज की मौत का मामला नहीं रहेगा, यह बन जाएगा सिस्टम का संरक्षण मॉडल, जहां बड़े पदों पर बैठे लोग जवाबदेही से बच जाते हैं और बलि सिर्फ आम नागरिक की होती है। और फिर एक चौंकाने वाला आरोप, एक 26 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो युवराज की मौत का पिता के अलावा प्रमुख चश्मदीद गवाह बताया जा रहा है, उसने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने उस पर 10 दिनों तक मीडिया से दूर रहने का दबाव डाला। अब सवाल ये कि अगर सब कुछ साफ है तो गवाह को दबाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर प्रशासन ने सही किया तो सच्चाई बाहर आने से घबराहट क्यों? अब असली मुद्दा ये है, भारत में सड़क पर गड्ढा नहीं, मौत का जाल है। और नोएडा जैसे शहर में भी अगर खुले गड्ढे बिना बैरिकेटिंग के छोड़ दिए जाएंगे तो कल किसी और का बेटा, किसी और की बहन, किसी और का पति यही कहेगा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और सिस्टम फिर बहाना बना देगा। इसलिए ये सिर्फ यह घटना नहीं, एक राष्ट्रीय चेतावनी है। जनता पूछ रही है, तलवार सिर्फ गरीब पर ही क्यों चलती है? जवाबदेही सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर क्यों आती है? बड़े अफसर और प्राधिकरण पर कार्रवाई क्यों नहीं? और रेस्क्यू सिस्टम इतना लाचार क्यों? अब अंत में युवराज की मौत का न्याय सिर्फ तब होगा जब 3 चीजें हो। पहला, नोएडा अथॉरिटी की जवाबदेही तय हो, सिर्फ बिल्डर नहीं, अफसर भी। दूसरा, रेस्क्यू में देरी और लापरवाही की जांच हो, किन अधिकारियों ने पानी में उतरने से रोका, किसने समय गंवाया। तीसरा, गवाहों पर दबाव डालने के आरोप की स्वतंत्र जांच हो, क्योंकि अगर गवाहों को डराकर चुप कराया जाएगा तो फिर न्याय नहीं होगा, बस एक मैनेज स्टोरी होगी। आपकी राय क्या है? क्या युवराज मेहता की मौत एक हादसा थी या सिस्टम की आपराधिक लापरवाही? और क्या प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।